हेलो गैस, दानू टेक पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से अपने ही मोबाइल से रेलवे टिकट अपने लिए बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है IRCTC। यहाँ पे लिखने के बाद फिर इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आइकन आपको खुल यहाँ पे दिखेगा, कुछ इंटरफेस इस प्रकार का। फिर नीचे में रजिस्टर पे एक ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करना है क्योंकि हमको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल मांगेगा, जैसे कि यूज़र नेम में आपको बनाना है यूज़र नेम अपना पर्सनल। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ पूछे, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन का ऑप्शन देगा, उस पर हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यूज़र नेम हमको बनाना है तो अपने ही हिसाब से यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा, तो होता है जैसे कि कुछ नाम के साथ कुछ नंबर अच्छा होता है। जैसे कि रोहित राज हमने लिख रहे हैं तो 209 कर दिए। यही यूज़र नेम वहाँ पे भी रेलवे पे काम आता है, जहाँ पे टिकट को बुकिंग करेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड की बारी आए तो पासवर्ड में सबसे पहले हमको कैपिटल लेटर कोई भी चुन लेना है, जैसे कि नाम के साथ। अभी यहाँ पे आर हम कैपिटल लेटर लें और बाकी फिर स्मॉल लेटर। उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी नंबर रखेंगे, कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर तक कम से कम। इससे ज़्यादा लंबा पासवर्ड हम नहीं बनाएंगे और ना ही इससे छोटा, और कोई भी स्पेशल इसमें कैरेक्टर ऐड नहीं करना है। अब हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ पे वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में हम डाल देंगे, सेम सेम जैसे कि वहाँ पे लिखा था रोहित, और यहाँ पे 1 2 3, बस इतना ही। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज हमको सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज हमको हिंदी या इंग्लिश यहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज़ योर पेट नेम। उसके बाद आपका फर्स्ट स्कूल नेम वगैरह, चाइल्डहुड हीरोज़ वगैरह कोई है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फेवरेट स्पोर्ट टीम, जैसे कि हमारा सबका बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है कि इंडियन क्रिकेटर। तो अब सिक्योरिटी क्वेश्चन में आंसर में यही चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे, इंडियन क्रिकेटर। जैसे कि हम टाइप कर रहे हैं, कैपिटल में सारा टाइप करते हैं ताकि बाद में भुलाएं तो इस पर हम रिकवरी पासवर्ड करते वक्त कभी ना कभी काम आता ही है, तो याद रखना ही ज़रूरी है। इंडियन क्रिकेट इंडियन क्रिकेटर जो है खिलाड़ी का, वो हम अपने हिसाब से डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से देख लेना और याद रख लेना है, इसको कहीं पे लिख के रख लेना है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद क्लिक करते हैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मांगता है, जैसे कि आपका अपना नाम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम। अगर किसी का नाम है रोहित, अपने ही, तो अपने ही ज़्यादातर अपने ही बुकिंग करना, किसी और के लिए नहीं। तो यहाँ पे हम अभी खुद का एक बना रहे हैं, तो रोहित यहाँ पे लिखा, उधर कुमार बीच में। अगर रोहित राजकुमार होता तो बीच में डालते हैं। यहाँ पे ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे कि अभी फ़िलहाल हम प्राइवेट पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि हम प्राइवेट काम करते हैं, तो उस हिसाब से। अगर पब्लिक के लिए तो गवर्नमेंट के लिए, तो फिलहाल प्राइवेट के लिए हम यहाँ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना जो आपका आधार में है वही वाला आप डालें। उसके बाद आप, उससे पहले ही आप मैरिड यहाँ पे या अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से सिलेक्ट करना है, तो उस पर 2005 जहाँ पे लिखा हुआ तो उस पर हम क्लिक किए, और उसके बाद यहाँ पे चुन लेके मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है। उसके बाद यहाँ पे मेल और फीमेल आपको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे ध्यान रहे, आपको पहले ही बता चुके थे किस प्रकार से आप अपना ईमेल आईडी, मेरा पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप ईमेल आईडी सिलेक्ट करके आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से ईमेल आईडी बनाया जाता है। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी पहले से बना हुआ है तो वो ईमेल आईडी यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के बाद आपका एड्रेस खोजने लगा। यहाँ पे आपका अपना जो एरिया का एड्रेस है, अगर फ्लैट नंबर है तो वो फ्लैट नंबर आप यहाँ पे डालें, किसी का 1 2 4 5 6 जो भी होता है वो अपना डालना है। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट है, फिर एरिया आपका अपना डालना है, फिर पिन कोड, स्टेट और सारा कुछ ही सब सेलेक्ट करने के बाद फिर फ़ोन नंबर यहाँ पे, और कॉपी और ऑफिस टू एड्रेस अगर है तो यहाँ पे यस कर देना आपको है। उसके बाद यहाँ पे टिक आउट करने के बाद फिर यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैप्चा कोड भी आपको ये अल्फ़ाबेट में आपको यहाँ पे दिखता होगा, स्मॉल कैपिटल में मिला करके। इसको आपको पूरा अच्छे से फिल कर लेना है। वहाँ पे यहाँ पे एक बॉक्स दिखता है, उस पर टिक कर लेना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है।
ये इतना सारा प्रोसेस होता है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन में दिखा देगा कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाएगा। आप ध्यानपूर्वक देख लें क्या आपने सही ईमेल आईडी डाला है या गलत। अगर आपने सही डाला है तो ओके पे क्लिक करना, अदरवाइज़ आप कैंसिल करके इसको फिर से आप सुधार सकते हैं। तो इसको हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिख दिया यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन इस इतना ही से नहीं हो जाएगा। इसको आपको ईमेल आईडी को और मोबाइल नंबर को ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई करना है। तो नीचे में आपको क्लिक यहाँ पे ऑप्शन दे रहा था क्लिक हेयर का, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते थे या फिर पीछे से। यहाँ पे देखिए एक आदमी का जैसे यहाँ पे बना हुआ, वहाँ पे उस पर क्लिक करना है। तो फिर यूज़र नेम जो आपने शुरू में यूज़र नेम रखा था बना करके, वही यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है और यहाँ पे कैप्चा कोड जो आपने शुरू में 2 बार पासवर्ड बनाया था, हाँ कैप्चा कोड डाल देना है, फिर लॉगिन करना है। तो चलिए हम इतना सारा कुछ डाल के लॉगिन करते हैं। जब यहाँ पे बोलने लगा है कि मोबाइल को वेरीफाई करना है और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। जो आप अपना मोबाइल आप आपने दिया था वहीं पे मोबाइल को रखना है ताकि ओटीपी आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए हम अभी मोबाइल पहले फ़िलहाल अभी हम ईमेल आईडी को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई ईमेल आईडी विद ओटीपी पे क्लिक करके हम वेरीफाई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वाला दोनों करेंगे। तो फिलहाल अभी हम सबसे पहले ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी हम अपना ईमेल आईडी पे भेज चुके हैं। अब उसमें ओटीपी आ गया, देखिए हम यहाँ पे जैसे ही ओटीपी आता है तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर यहाँ पे सबमिट पे एक ऑप्शन आता है, वो सबमिट करते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं किस प्रकार से होता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ओटीपी वाला देखिए हमने डाल दिया, यहाँ पे सबमिट पे डालेंगे तो यहाँ पे ग्रीन करके आ जाएगा नीचे में कि ईमेल आईडी वेरीफाई। उसके बाद उसी तरह से मोबाइल नंबर को, अगर यहाँ पे गलती अगर मोबाइल डाला जाता है तो सीधा कर सकते हैं यहाँ पर इसे। तो यहाँ पे फिर मोबाइल पे भी ओटीपी हमने भेज रखा है अभी, और उसके बाद वही मोबाइल को ओटीपी के साथ वेरीफाई कर लिया, वहीं पे डाल करके ओके कर लिया। अब जा कर के हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू लॉगिन ऊपर में दिख रहा है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, या उसके ऊपर में जहाँ पे आपको बताते हैं सबसे पहले ईमेल आईडी कहाँ आपका यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड, वहाँ से भी आप चल सकते हैं। तो चलिए खैर इतना सारा काम करने का थोड़ा सा लंबा होता है वीडियो, इसीलिए लंबा बनाना पड़ रहा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो थोड़ा उसके बाद यहाँ पे हम आगे का प्रोसेस आगे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हम यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है मेरा, तो ये लॉगिन कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने के लिए फिर से हम बता रहे हैं यूज़र नेम हम अपना डालते हैं, जो यूज़र नेम हमने डाला था। जैसे कि यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम डाल रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर है इसके लिए थोड़ा दिक्कत होगी। आप अपना जो भी यूज़र नेम बनाए हैं वही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा वेट करें क्योंकि यहाँ पे हम भी फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आपको डाल देना है। कैप्चा कोड आप ध्यानपूर्वक डालें, कहीं आप स्मॉल है कहीं पे कैपिटल लेटर है, तो ये ध्यान दें। और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आप रेलवे से कर रहे हैं तो आपको मालूम होता है कि हमको कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ, तो कहाँ से शुरू करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रॉम पे क्लिक करेंगे, जहाँ से मुझे जर्नी शुरू करनी है, यात्रा का शुरू करना है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हमको मुंबई से चलना है तो शिवाजी टर्मिनल से मुझे ट्रेन चल करके गया की ओर जाना था, गया रेलवे स्टेशन एक बिहार में पड़ता है, तो वहाँ पहुँचना है। तो देखिए हम लिखेंगे पूरा यहाँ पे नाम लिखेगा फिर भी आ जाएगा, जैसे शिवाजी लिखें और यहाँ पे नीचे में ऑप्शन आ जाता है, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर गया का ऑप्शन पे हमको सिलेक्ट करेंगे GAYA, तो गया मुझे मिल गया। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे डेट को भी मेंशन करें कि आप कौन सा डेट में आपको जाना है। तो डेट हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि किस प्रकार हमको कौन सा डेट में हमको जर्नी शुरू करनी है। अगर मुझे 2 महीना 3 महीना बाद का करना है तो यहाँ पे साइड में क्लिक करके आप मंथ को अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे कि हम 5/6/2023 को हमको जर्नी करनी है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमको कौन सी क्लास में जाना है, जैसे कि स्लीपर में है, AC में है कि सेकंड सेटिंग में है, तो हमें फ़िलहाल स्लीपर में। और यहाँ पे जनरल का ऑप्शन है, उसके बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे।
सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा अपने ही मोबाइल में। यहाँ पे आपको स्लीपर पे आप यहाँ पे रिफ्रेश कर लिए और यहाँ पे देख रहे हैं कि 170 सीट खाली अभी है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसका मतलब खाली अपना सीट पहले से बुक कर सकते हैं, जो आपका सीट कंफर्म मिल ही जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आप यहाँ पे देख लें कि शिवाजी से ही गया कर रहे हैं ना, उसके बाद यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इस तरीके का दिखने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे पैसेंजर का नाम, उसका एज कितना है, जो नाम आपका आधार में वही डालना, एज भी वही आपका करना है कि कितना साल के आप हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना है कि मेल फीमेल, इंडिया आपको पहले से सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे चुनना है कि आपको कौन सा सीट चाहिए, ऊपर वाला, मिडल वाला या नीचे या साइड वाला, ये सब सारा करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद नाम सब फिल कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर भी, और यहाँ पे यस आई रहने दीजिएगा क्योंकि ये इसमें होता है। और यहाँ पे पे करने का 2 ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे अगर एक जगह 15 रुपया कटता है और प्लस GST चार्ज करता है, बाकी अपना ट्रेन का टिकट कटता है जो आपका किराया है। उसके बाद यहाँ पे हम UPI के थ्रू करना चाहते हैं क्योंकि हम पेटीएम चलाते हैं, तो उसी के थ्रू हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे, इसीलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मुझे जो पे करने का ऑप्शन देता है, जो कंटिन्यू करेंगे आपका यहाँ 710 रुपये देखिए मुझे स्लीपर का कट रहा, तो हम कंटिन्यू करके फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अच्छे से एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। अभी देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे अभी भी 170 सीट अवेलेबल अभी के समय में है। शिवाजी टर्मिनल से गया के लिए जाना है, मुझे 5 जून को सफ़र करना है। यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल भी सामने दिख जाएगा और उसके नीचे आपका अपना मोबाइल नंबर भी दिख जाता है। और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के पहले आपको यहाँ पे कैप्चा कोड नीचे में मिल जाता है कि कैप्चा कोड आपको फिल करना होता है। उसके बाद आप कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका खुलेगा कि उसके बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम पेमेंट के लिए पहले ही बताए थे, तो पेमेंट हमको करना है भीम UPI USSD से। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे साफ आ गया कि पे यूजिंग बाय पेटीएम का ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहा। अब यहाँ पे जैसे इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपका पेटीएम जिस प्रकार से चलता है, जो पेटीएम नंबर यूज़ करते हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप वेरीफाई जैसे यहाँ पे कीजिएगा क्लिक, तो यहाँ पे फिर OTP उस पर चला जाता है। OTP 6 नंबर का होता है, वो आप अपना यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई को क्लिक करेंगे, जिससे आपका OTP वेरिफिकेशन हमारे पास मेरा चला गया है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लिए, देखिए वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे करने बोल रहा है, पे करेंगे तो हमारे वहाँ फिर एक और मैसेज चला जाता है कि वहाँ आप ओके करने के लिए, फिर वहाँ आप अपना जो पिन कोड बना के रखते हैं उस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हम सक्सेसफुली हम टिकट को बुकिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CNF करके एक टिकट मेरा कंफर्म बुक हो गया। तो आप लोग भी इस तरह से बुक अपने से कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा हाइड कर दिए हैं और यहाँ पे हमने अपर सीट को सिलेक्ट किया था। और यहाँ पे देखिए आपको अगर टिकट को कैंसिल करना है तो टिकट कैंसिल कर भी सकते हैं। प्रिंट करना नीचे में तो आप प्रिंट कीजिएगा तो आपका PDF फाइल में सेव हो जाएगा, जिसे आप रखना है। तो चलिए, इतना समझने के लिए थैंक यू गाइस। जय हिंद।